this video, I will show you how to work match function and explain VLOOKUP and create a dynamic VLOOKUP formula। जैसे कि मेरे पास ये डेटा है जिसमें कि नेम, सैलरी, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन एंड मैनेजर कॉलम्स हैं हमारे। इसमें हमें यूज़ करेंगे मैच, VLOOKUP एंड डायनेमिक। इस डेटा के थ्रू हम इनसे रिजल्ट लेकर आएंगे। जैसे कि मैं एक बार समझा देता हूँ कि मैच VLOOKUP डायनेमिक फॉर्मूला कैसे काम करेगा। जैसे कि हमारा मैच फंक्शन हमें इस सेल की हमें पोजीशन जाननी है कि ये सेल कौन सी पोजीशन पे है। जैसे कि ये हमारा छोटा डेटा है तो हम बता सकते हैं तीसरी इसकी पोजीशन है। और मैच फंक्शन जब हम लगाएंगे तो इसमें हम ये कॉलम को एरे में देंगे और इस सेल को लुकअप वैल्यू देंगे, एरे लुकअप देंगे। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दबाएंगे तो ये हमें मैच की इसकी पोजीशन बता देगा कॉलम के अंदर। इसी तरीके से डिजिग्नेशन की हमें अगर पोजीशन जाननी है तो सेम इसमें हम रो को एरे देंगे और लुकअप में हम डिजिग्नेशन को देंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे तो हमें ये डिजिग्नेशन की 4th नंबर पर जो हमारा है इसकी पोजीशन बता देगा 4th। इसी तरीके से VLOOKUP शायद हमें सबको पता ही होगा कि नेम के थ्रू हमारी लेफ़्ट टू राइट की वैल्यू हमें दिखा देता है। जैसे कि नेम के थ्रू हमें डेजिग्नेशन चाहिए या मैनेजर नेम चाहिए या एम्प्लॉय आईडी चाहिए या सैलरी चाहिए तो हमें VLOOKUP वो डेटा के अंदर से निकाल के दे देता है। इसी तरीके से डायनेमिक VLOOKUP इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। डायनेमिक VLOOKUP में VLOOKUP से तो आप समझ गए होंगे और डायनेमिक बनाने का अर्थ है कि मैच फंक्शन का हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। उससे ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक डायनेमिक फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि मैच फंक्शन में मैंने बताया था पोजीशन फाइंड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इक्वल टू मैच और लुकअप वैल्यू में हम दे देंगे फर्स्ट हम कॉलम को फाइंड करेंगे। तो जैसे कि मैंने इस सेल को दे दिया, इस सेल की पोजीशन हमें चाहिए या इस सेल की चाहिए या फिर मैं इसको इस सेल की पोजीशन मैं जानना चाहता हूँ। इसमें मैं जो भी लिखूँ कॉलम के अंदर की वैल्यू की वो हमें फाइंड करके दे दे। तो यहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू में इस सेल को दे देता हूँ और कॉमा प्रेस करूँगा। लुकअप एरो में मैं इस पूरे कॉलम को दे दूंगा। इस कॉलम में से हमें उसकी पोजीशन दिखाइए कि किस कॉलम में किस सेल में वो वैल्यू रखी हुई है। कॉमा प्रेस करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 हमेशा हम टाइप करते हैं जिससे कि हमें सही वैल्यू प्राप्त हो और एंटर करेंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पर C टाइप करता हूँ एंड एंटर करूँगा ये हमें दूसरे नंबर की पोजीशन दिखा देगा। ध्यान रखिए हमारा जो लुकअप एरे था वो ये था जिसमें कि नेम नहीं था क्योंकि ये रो में आ रही है लाइन, इसलिए मैंने कॉलम में इस सेल को यहाँ से लेके यहाँ तक का एरे में मैंने लिया था। तो C हमारे दूसरे नंबर की वैल्यू है जो कि हमें इसने मैच में दिखा दिया। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे टैप करता हूँ A एंटर, फर्स्ट पोजीशन है इसकी। इसी तरीके से मैं F प्रेस करूँगा तो 5th पोजीशन है इसकी। इस तरीके से मैच काम करता है। और रो के लिए भी सेम मेथड है जो मैंने बताया था, लगा के देख लेते हैं। इक्वल टू मैच, अगर मुझे इस रो में से किसी की भी सैलरी की या एम्प्लॉय आईडी की या मैनेजर की पोजीशन जाननी है तो मैं लुकअप वैल्यू में ये सेल दे दूंगा और कॉमा प्रेस करूंगा। लुकअप एरे में सेम इसको दूंगा क्योंकि इस रो में से मेरे को फाइंड करनी है सेल की वैल्यू, सेल की पोजीशन क्या है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि नेम, तो ये हमें दिखा देगा फर्स्ट नंबर पर ही ये नेम हमारा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय आईडी। तो इसने हमें पोजीशन दिखा दी, थर्ड पोजीशन इसकी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैनेजर, तो इसने फिफ्थ नंबर की हमें पोजीशन मैच ने दिखा दी है कि मैनेजर की इस रो में फिफ्थ नंबर की पोजीशन है। इसी तरीके से हम मैच का यूज कर सकते हैं। और डायनेमिक फॉर्मूला मैच से कैसे बनाएंगे वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। उससे पहले मैं वी लुकअप को समझा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। इज इक्वल टू वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू में मैं इस सेल को दे देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं एस्केप करके दोबारा से यहाँ पे लगाता हूँ वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू में मैं इस सेल को दे देता हूँ और कॉमा प्रेस करके इसमें पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं हम। तो सिलेक्ट दी ऑल डेटा एंड ऑल इंडेक्स नंबर में मुझे मैनेजर चाहिए, एम्प्लॉय आईडी या सैलरी चाहिए, तो सैलरी फाइंड कर लेता हूँ मैं। तो सेकंड नंबर की रो और एंटर मैं प्रेस करूँगा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करके एंटर प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए। तो ये हमें उसकी सैलरी दिखा देगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी, तो ये हमें उसकी सैलरी दिखा देगा। देख सकते हैं 38,302। तो इस तरीके से वीलुकअप और मैच हमने देख लिया। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें डायनेमिक वीलुकअप में करना है, वीलुकअप को डायनेमिक बनाने के लिए। अब डायनेमिक वीलुकअप हम क्यों बनाते हैं, इसका यूज क्या है? तो इसका यूज है कि जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, किसी भी ऑफिस में हमसे हमारे मैनेजर ने या किसी ने भी हमसे पूछ लिया कि इस सेल में मैं ऐसा फॉर्मूला लगाओ जो बाकी की कॉलम की भी हमें वैल्यू दे। जैसे कि मैं सिंपल यहाँ पे लगाऊंगा तो ये दूसरे नंबर की हमें या चौथे नंबर की वैल्यू निकाल के देगा। ये चौथे नंबर पर डेजिग्नेशन, तो ये हमें चौथे नंबर की वैल्यू निकाल के देगा। तो हम चाहते हैं कि ये हम फॉर्मूला अगर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें तो सेम रेट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव दिखाएगा ए की वैल्यू, तो यहाँ पर सैलरी में भी हमें एग्जीक्यूटिव ही दिखाएगा। अगर हम इसको डायनेमिक बना देते हैं तो ये हमारा चेंज हो जाएगा और हमें सैलरी का कॉलम ही दिखाएगा। तो हम इसको कैसे करते हैं, हम इस रो को फिक्स करेंगे। इस रो को फिक्स करने के लिए हमें कॉलम को फिक्स करने के लिए, कॉलम इंडेक्स नंबर को फिक्स करने के लिए हमें मैच का यूज करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। तो इक्वल टू प्रेस करेंगे और नॉर्मली वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे विद रेंज फ्रिज करके। तो इक्वल टू वी लुकअप और लुकअप वैल्यू में ये सेल रहेगा एंड कॉमा, कॉमा से पहले हमें इसको फ्रीज करना होगा क्योंकि हमें ये कॉलम फिक्स करना है। ये हमें लुकअप वैल्यू जो है वो हमारी नीचे जानी चाहिए। तो हम इसमें कॉलम को फिक्स करेंगे ताकि ये रो में हमारा ये खिसके ना, जो ये ब्लू लाइन है ये इधर ना जाए। तो उसके लिए हम फंक्शन और F4 प्रेस करेंगे तो ये हमारा रो एंड कॉलम दोनों फिक्स हो चुके हैं। अगर हम एक और बार करेंगे तो ये हमारी रो फिक्स हुई है और हमें कॉलम फिक्स करना है, तो एक और बार करेंगे तो ये देख सकते हैं एल के सामने डॉलर का सिंबल लग के आ चुका है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी कॉलम जो है फिक्स हो चुका है। एंड कॉमा प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे एरे मांग रहा है, टेबल एरे, तो पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें रो एंड कॉलम दोनों फिक्स करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ये जो लाइन दिख रही है ये किनारे किनारे पे,
ये होता क्या है, अगर हम इसको फिक्स नहीं करेंगे तो ये नीचे खिसकती चली जाएगी। जैसे कि ये फॉर्मूला यहाँ पे हम देखेंगे तो ये नीचे लाइन आ जाएगी, आप करके देख सकते हैं। इसलिए मैंने इसको फ्रीज कर दिया और कॉमा लगा के हम 4 प्रेस करेंगे, चौथे नंबर पे हमारी डिजिग्नेशन है, और कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, एग्जीक्यूटिव आ जाएगा हमारा। अगर हम इसको ट्रैक करते हैं तो यहाँ पर ये हमें, जैसा कि मैंने बताया था, सही रिजल्ट दे रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं जब प्रेस करूँगा तो सेम यही रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि इसमें कॉल इंडेक्स नंबर जो था वो 4 था, वो उसी को हमें डायनेमिक बनाना है। तो इसको डायनेमिक बनाने के लिए मैं यहाँ पर अलग से मैच फंक्शन लगाता हूँ, MATCH मैच, एंड लुकअप वैल्यू में इस रो में हमें ये मूव करना है, जैसे कि नेम आ जाए, सैलरी चाहिए तो सैलरी भी आ जाए, तो इस तरीके से हमें मूव करना है। तो मैं इसको, इसमें मैं रो को फ्रीज करूँगा, तो रो को फ्रीज करने के लिए एक बार दबाएंगे तो दोनों फ्रीज हो जाएंगे, रो एंड कॉलम, और एक और बार दबाऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 हमारी रो फिक्स हो चुकी है। यहाँ पे 11 1 2 3 4 ये हमारे कॉलम होते हैं। तो ये फ्रीज करने के बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और लुकअप एरे में मैं इस इस रो को दूंगा, क्योंकि इस रो में चेंज होती रहनी चाहिए वैल्यू, जो है डिजिग्नेशन सैलरी, ये हमारी चेंज होती रहेगी अपने आप ऑटोमेटिकली। और इसको मैं हमेशा टेबल एरे जो होता है उसको रो एंड कॉलम दोनों में फिक्स करते हैं, जिससे कि वो ऊपर नीचे ना खिसक सके। और एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 टाइप कर दूंगा एंड एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर 4 आ चुका है। अब इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसे मैं मैच तक कॉपी कर लेता हूँ, इक्वल टी को छोड़कर Ctrl+C एंड एस्केप, और यहाँ पर जो हमने वी लुकअप लगाया है इस 4 की जगह पर हम इस को पेस्ट कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारा डायनेमिक फॉर्मूला बनके तैयार हो चुका है। नाउ मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, या ना भी डिलीट करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब मैं यहाँ पेस्ट करूँगा तो हमें सही वैल्यू ही दिखाएगा। और मैं इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, या आप Ctrl+C Ctrl+V से भी आप कर सकते हो, बट मेरा तरीका जो है नीचे जाने के लिए डाउन Ctrl+D, जिससे कि डाउन हमारी जो ऊपर सेल में जो फॉर्मूला लगा होता है वो नीचे अप्लाई हो जाता है, और Ctrl+R करेंगे तो वो राइट में भी हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। D मतलब डाउन और R मतलब राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो चुका है। अगर मैं इसमें एक और कॉलम भी ऐड कर दूँ जिसमें कि मैनेजर है, Ctrl+C और Ctrl+V, और अगर मैं इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ पर Ctrl+R कर दूंगा तो ये हमें उसका TL का या मैनेजर का नाम भी दिखा रहा है, देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने फॉर्मूले को डायनेमिक बना के अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, अपने वैल्यू को रिजल्ट एकदम ठीक ला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस यू अंडरस्टूड हाउ टू वर्क वी लुकअप एंड मैच, एंड इन दोनों का कॉम्युनिकेशन डायनेमिक वी लुकअप। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।